गाइस ये आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है और हम आज आपको बहुत ही एक न्यू वर्जन सिखाएंगे। इसमें क्या है कि जो नया बंदा है वो भी ट्रेड आसानी से कर सकता है। अब वो कैसे? अब मार्केट के लिए हमें देखो नॉर्मल दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो मार्केट का ट्रेंड क्या है और दूसरा हमें ट्रेड कब लेनी है और कब एग्जिट करनी है। तो वो दोनों चीज़ें हमें बड़ी आसानी से मिलने वाली है यहाँ पर। अब देखो हमने यहाँ पर दो इंडिकेटर लगा रखे हैं। एक तो ये सुपर ट्रेंड, ये आपको बताएगा कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश रहने वाला है या बेरिश रहने वाला है, कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा, किस साइड हमें ट्रेड लेनी है। और ये नीचे जो इंडिकेटर लगा हुआ है ये है MACD, ये हमें बताएगा कि हमें ट्रेड कब लेनी है, कब एग्जिट करना है। तो दोस्तों बिल्कुल आसान है। देखो पहले जो मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेडिंग करने के लिए हमें पिछले दिन का ओपन हाई लो क्लोज मार्क करो। तो वो हमने ये ब्लू लाइन लगा रखी है। कल का ये बीच वाली है, कल का ओपन है, ऊपर वाली कल का हाई और क्लोज वहीं पर है दोनों, और ये डे लो है नीचे का। अब इससे अगले दिन यानी कल 8 अगस्त को मार्केट ओपन होता है कल के हाई के आसपास। अब यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, आप देखो पहली 5 मिनट की कैंडल बनाई है। अब पहली 5 मिनट की कैंडल बनाने के बाद हम किस साइड ट्रेड लेंगे? अब या तो इस 5 मिनट की कैंडल का अप ब्रेक हो या डाउन साइड ब्रेक हो, इससे पहले तो अपनी कोई ट्रेड बनेगी नहीं। तो अब देखो ये जो 5 मिनट की कैंडल है इसका डाउन साइड, मार्केट डाउन साइड जा रहा है ना, तो मान लो ये 5 मिनट की कैंडल है, हमको नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट कैंडल भी रेड बनी है, तो ये जो सुपर ट्रेंड है ये देखो रेड है, मार्केट बता रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा। ये हमें मार्केट की डायरेक्शन पता लग गई कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन हमें ट्रेड कब लेनी है? अब ये जो इसमें नीचे देखो MACD जो इंडिकेटर है इसमें दो लाइन है, एक ब्लू लाइन और एक येलो लाइन। अब ये ब्लू लाइन येलो लाइन को ऊपर से नीचे की साइड क्रॉस करेगी तो अपनी डाउन साइड एंट्री होगी। अब देखो यहाँ पर मार्केट ने नीचे की साइड एंट्री दी है, यहाँ पर क्रॉस किया है लाइन ने। अब ये यहाँ पर जो 5 मिनट की कैंडल है यहाँ पर देखोगे तो ये तीसरी कैंडल पर हमें एंट्री मिली है यहाँ पर। अब तीसरी कैंडल पर देखो मार्केट ने इसको क्रॉस किया है, यहाँ पर अपनी एंट्री बन गई। और उसके साथ साथ हमें वॉल्यूम देखना है। अगर मान लो एंट्री बन गई, ट्रेड मार्केट का जो ट्रेंड है वो भी डाउन है और जो वॉल्यूम, अब ये आपको लाइनें दिख रही है ना रेड लाइन, अब ये यहाँ पर खाली लाइनें हैं, तो हमें डाउन साइड कब लेना है? ये वॉल्यूम भरे हुए होने चाहिए। जो रेड कैंडल है ना ये भरी हुई होनी चाहिए यहाँ पर। अब ये रेड कैंडल भी भरी हुई है, मार्केट का ट्रेंड भी डाउन है और यहाँ पर लाइन ने क्रॉस ओवर भी कर दिया। अब यहाँ पर अपनी एंट्री एकदम सॉलिड बन गई यहाँ पर। अब यहाँ पर हम एंट्री लेंगे थर्ड कैंडल पर, और अपना जो स्टॉप लॉस रहेगा वो अपना कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रहेगा यहाँ पर। जो अपनी जहाँ जिस कैंडल पर हम एंट्री ले रहे हैं उसी कैंडल का हाई, अगर डाउन साइड ले रहे हैं तो इस कैंडल का हाई ये अपना स्टॉप लॉस रहेगा। हाई से 10 या 15 पॉइंट ऊपर लगा लो आप। ये तो आप जो भी स्टॉप लॉस लगाओगे ना उससे 10-15 पॉइंट नीचे या ऊपर, जिस हिसाब से आप ट्रेड ले रहे हो उस हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगाओ। अब यहाँ पर देखो डाउन साइड हमने ट्रेड लिया है, इससे अपना मान लो 10 या 15 पॉइंट कहीं पर भी स्टॉप लॉस लगा दो। अब यहाँ से देखो मार्केट कंटिन्यू नीचे गया है और मार्केट गया है कल का जो ओपन था ये बीच वाली ब्लू लाइन, मार्केट यहाँ तक गया है। अब मार्केट ने यहाँ तक देखो कितने, अब ये जहाँ तक ये वॉल्यूम की जो रेड लाइन है ना, जहाँ तक ये वॉल्यूम बन रहे हैं यहाँ तक बन रहे हैं यहाँ तक। अब उसके बाद वॉल्यूम खत्म होने लग गए तो यहाँ पर आप अपने ट्रेड को एग्जिट कर दो। अब यहाँ आपको कितने पॉइंट मिल गए देखो, 442 पर एंट्री हुई थी, 213। आप ज़्यादा नहीं तो 150 पॉइंट तो इसमें कैच कर सकते हो बड़ी आसानी से। बहुत अच्छा मोमेंट है ये देखो। अब मैं इस पर आपको आगे दिखाता हूँ कुछ चीज़ें। अब उसके बाद वॉल्यूम ना तो ग्रीन हो रहे हैं ना रेड हो रहे हैं, तो मार्केट इसका मतलब साइडवेज है, हमें मार्केट में एंट्री नहीं लेनी। अब उसके बाद देखो मार्केट का ट्रेंड तो कंटिन्यू डाउन ही है। अब उसके बाद मार्केट में कोई भी वो नहीं बन रहा। अब यहाँ पर देखो इसके बाद मार्केट ने यहाँ पर ये जो लाइन है यहाँ पर क्रॉस ओवर कर रहा है अप साइड। अब मार्केट ने इसको क्रॉस ओवर तो कर दिया अप साइड,
यहाँ पर। अब यहाँ देखो, यहाँ पर वॉल्यूम बनने शुरू हो गए। अब जैसे ही यहाँ मार्केट मतलब नीचे से ब्लू लाइन ऊपर जा रही है तो अपनी अप साइड एंट्री होगी। ऊपर से नीचे आ रही है तो डाउन साइड, और नीचे से ऊपर जा रही है तो अप साइड। अब यहाँ पर अपनी बहुत अच्छी एंट्री हुई है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वॉल्यूम बन रहे हैं और एंट्री अप साइड हो चुकी है। अब यहाँ पर आप ये वाली जो ब्लू लाइन है यहाँ पर एंट्री लो, और जस्ट इसका या इससे पिछली वाली कैंडल का जो आपको अच्छा लगे वो स्टॉप लॉस लगा लो। अगर इस कैंडल का लगाओगे तो 10 पॉइंट नीचे लगाओ, और पिछले वाले का लगाओगे तो जस्ट पिछले वाले का लो लगा लो नीचे का। अब यहाँ अपना देखो स्टॉप लॉस लगा लिया, स्टॉप लॉस बीट नहीं हुआ। और देखो अपना जो टारगेट है, जो फर्स्ट टारगेट है वो हमेशा आप अपने पिछले दिन का ओपन हाई लो क्लोज जो भी वहां पर रेजिस्टेंस बन रहा है वहां पर लगा के चलो। अब यहाँ पर अपनी एंट्री हुई। अब ये यहाँ पर देखो कल का ओपन ही है, यहाँ पर भी कल के ओपन तक अपने को यहाँ तक टारगेट मिला है। अब ये कितने पॉइंट का टारगेट मिल गया, ये 55,100 के करीब है, और 55,200 पॉइंट का मोमेंट हमें यहाँ भी मिल गया बड़ी आसानी से। अपनी दो ट्रेड हो गई। उसके बाद देखो अब ये यहाँ पर देखो मार्केट में ट्रेंड भी अपसाइड किया है। यहाँ पे ग्रीन जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है उसने भी यहाँ पे आपको बताया है कि मार्केट अपसाइड है। तो दोनों तरह हमें यहाँ पर सिंगल मिल गए ट्रेड करने के लिए। अब देखो आगे चलो, उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। अभी देखो यहाँ पर मार्केट ने क्रॉस ओवर दिया लेकिन मार्केट नीचे आ गया बिल्कुल। तो अब यहाँ पर तो अपनी एंट्री बनती नहीं। अब इस पे ना आप, अब जैसे मार्केट का देखो यहाँ से मार्केट ओपन हुआ है, मार्केट ने जो डे लो लगाया है ये वाला लगाया है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दो आप कि मार्केट ये जो प्लस का आइकन है, मार्केट इससे, ये मार्केट का आज का सपोर्ट लेवल हो गया। अगर मार्केट इससे नीचे जाएगा तो अपनी एंट्री बनेगी। और ये जो रेंज है ऊपर की, अगर इससे ऊपर ये जो प्लस का आइकन है अगर इससे ऊपर जाएगा तो अपनी अपसाइड एंट्री बनेगी। ये लेवल आपको निकालने पड़ेंगे। ये लेवल आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे जब आप ट्रेडिंग करोगे। अभी उसके बाद देखो मार्केट यहाँ पर फिर ऊपर गया, मार्केट ने फिर थोड़ा सा मोमेंट दिया लेकिन कुछ पॉइंट ही दिए, लेकिन मार्केट ने दिया जरूर है। आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ कहीं पर भी। अब यहाँ पर देखो लास्ट टाइम मार्केट बंद होते टाइम यहाँ पर देखो मार्केट 2:45 बजे के करीब डाउन साइड गिरा है। अब यहाँ देखो मार्केट जो ही सुपर ट्रेंड बता रहा है, मार्केट का ट्रेंड भी डाउन है और एक लाइन क्रॉसिंग में डाउन साइड दे दी है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट ने बोल दिया कि डाउन साइड जाना है। अब जैसे कि मैंने बताया डे लो ये यहाँ पर है प्लस का आइकन, यहाँ पर अपनी एंट्री बनेगी। अब यहाँ पर अपनी एंट्री भी बन रही है और एमएसीडी इंडिकेटर भी बता रहा है और सुपर ट्रेंड भी बता रहा है कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है, ट्रेड लो। अब यहाँ पर अपनी एंट्री हुई और ये यहाँ पर देखो ज़्यादा नहीं तो ये जो नीचे का लेवल देखो क्या है, कल का डे लो है, तो कल का डे लो यहाँ पर एंट्री हुई और कल के डे लो तक भी आप आसानी से मोमेंट कैच कर सकते हो। कितने पॉइंट का, ये करीब 55,072 से 54,983। आपको 50, 70, 80 पॉइंट कुछ तो मिले हैं। पूरे कैच नहीं कर पाते तो 40, 50 पॉइंट तो कैच करोगे। इस तरह से आप सुपर ट्रेंड और एमएसीडी इंडिकेटर की सहायता से आप अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हो, लेकिन आपको स्टॉप लॉस हर ट्रेड में फॉलो करना है। अब इससे देखो मैं पिछले दिन भी दिखाता हूँ आपको। इससे पिछले दिन 7 अगस्त पे चलते हैं। अब 7 अगस्त को ट्रेड करेंगे तो उसके लिए हमें 6 तारीख का ओपन डे आई लो देखो वो जरूरी है लगाना। इससे हमें मार्केट का ये पता लगता है कि मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या निकल रहा है। अभी 6 तारीख का हम लगाएंगे, मार्केट कहाँ ओपन हुआ था 6 तारीख को। 6 तारीख की जो 9:15 बजे की कैंडल है ये रही, 55,329। ये यहाँ पर ओपन हो गया, ये डे लो हो गया, और यहाँ पर 6 तारीख का ये डे हाई हो गया और जो क्लोज है वो यहाँ पर हो गया। अभी अपने पास 6 तारीख का ओपन हाई लो क्लोज आ गया, ठीक है। अब अपने को ट्रेड करनी है ये 7 तारीख को।
अब देखो मार्केट यहाँ कैसे रिएक्ट करता है। अब मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपको अच्छे से दिखेगा। अब देखो मार्केट यहाँ पर खुला, कल की क्लोजिंग से नीचे। मार्केट की जो 5 मिनट की कैंडल है वो बनी है कल का ओपन और डे लो के बीच, 5 मिनट की कैंडल। अब 5 मिनट की कैंडल अप जाए या डाउन जाए, इससे पहले अगर मार्केट इसके बीच में है तो अपनी कोई एंट्री बनेगी नहीं। 5 मिनट से अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर की तरफ देखेंगे, डाउन जाएगा तो डाउन की साइड। अभी देखो 5 मिनट की कैंडल के बाद हमें डाउन साइड एंट्री मिली। अब यहाँ पर देखो जो इस सुपर ट्रेंड है ये यहाँ पर रेड बना हुआ है, तो मतलब मार्केट का ट्रेंड डाउन है। और अभी यहाँ पर देखो ये वॉल्यूम डाउन साइड बन रहे थे, ये मार्केट यहाँ से डाउन आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अब ये बीच में वॉल्यूम खत्म हो गए, तो उसके बाद यहाँ पर अपनी एंट्री बनेगी ना, जो 5 मिनट की कैंडल है इससे नीचे यहाँ। अब यहाँ पर वॉल्यूम फिर बनने लग गए, देखो पूरी लाइन भी नीचे है, ऊपर से नीचे कटती हुई आ रही है, तो यहाँ पर अपनी एंट्री बनेगी। अब ये एंट्री देखो, अब यहाँ पर एंट्री बन गई और ये डाउन साइड मार्केट कहाँ तक गया है, जो ये नीचे की लाइन है, और नीचे की लाइन है ये सपोर्ट, ये तो पीछे का सपोर्ट है। चलो इसको हटा देते हैं, तो आपको पता नहीं ना कैसे लगी है, तो इसको हटाओ। ये तो 9 तारीख का जो 7 तारीख का डील हुआ है उसकी लगा रखी है पहले की। अब अपने पास ही 4 चीज़ें हैं, अब अपने को ये पता नहीं मार्केट डाउन कहाँ तक जाएगा। अब यहाँ से देखो अपनी यहाँ पर एंट्री हो गई, स्टॉप लॉस यहीं लगाएंगे हम, जो एक कल का डील हुआ है इसी कैंडल के ऊपर 5 या 10 पॉइंट ऊपर, यहाँ से डाउन साइड। अब डाउन साइड देखो यहाँ से 229 पे है मार्केट और यहाँ तक गया है 71, 55,071। तो मार्केट ने यहाँ भी अपने को 100 से 150 पॉइंट दिए हैं। 100 से 150 पॉइंट बहुत होते हैं मार्केट में। मार्केट में 50 पॉइंट भी बहुत होते हैं अगर आपको टाइम से कैप्चर करना सीख लिया तो उसको। अब यहाँ पर अपनी एक ट्रेड बन गई, ठीक है। अब उसके बाद देखो वॉल्यूम बिल्कुल जीरो हो गई, वॉल्यूम नहीं बन रहे, मतलब मार्केट साइडवेज हो गया। अब ये सुपर ट्रेंड है, इसमें भी मान लो ये लाइन अगर सीधी जा रही है तो ये रेड वाली लाइन अगर नीचे ऐसे आ रही है, नीचे जैसे ये आ रही है, तो मार्केट मतलब नीचे आ रहा है धीरे धीरे। और अगर बिल्कुल सिंपल सीधी बन रही है तो मार्केट साइडवेज ही रहेगा। अब देखो मार्केट पूरा दिन साइडवेज रहा है, बिल्कुल साइडवेज रहा है, ठीक। अब इस दिन क्या है ना, 7 अगस्त को अपनी निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी थी, वीकली एक्सपायरी होती है जो, तो उस वजह से बैंक निफ्टी पर भी थोड़ा असर पड़ता है। तो इस वजह से बैंक निफ्टी भी अपनी एक रेंज में फंसा रहा पूरे दिन। अब उसके बाद देखो जैसे ही मैंने बताया आपको लेवल निकालो आप। अब आपने देख लिया मार्केट ऐसे चल रहा है, यहाँ से गिरना शुरू हुआ और यहीं एक रेंज बना ली मार्केट ने। अब आपने यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो 5 मिनट की कैंडल इसका लो है ना ये, अब मान लो ये लो आपने यहाँ लगा लिया, अब ये इसका यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया और नीचे ये इसका सपोर्ट बन गया, ये वाला, ये यहाँ पर। अब देखो अब यहाँ पर मार्केट नीचे गया है, अब जैसे ही इस सपोर्ट को मार्केट ने तोड़ा है तो यहाँ पर आप एंट्री बना सकते हो। और जैसे देखो यहाँ पर वॉल्यूम भी डाउन हो रहे हैं, वॉल्यूम नीचे आ रहे हैं ना, तो वॉल्यूम नीचे आ रहे हैं, अपनी एक एंट्री यहाँ पर भी बनी है, यहाँ पर भी आपको मिले हैं 50 से 70 80 पॉइंट। इंडिकेटर बता रहे हैं आपको, लेना ट्रेड नहीं लेना वो आपके हाथ में है, कि आप डाउन साइड भी ट्रेड ले सकते हो। अब वो आपको ट्रेड से कब एग्जिट करना है वो आप पर निर्भर करता है कि आप कब एग्जिट करते हो ट्रेड से। अब देखो यहाँ पर मार्केट ने डाउन साइड एंट्री दे दी, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पर वॉल्यूम खत्म हो गया, वॉल्यूम खत्म हो रहा है तो आप यहीं से निकल जाओ, इंडिकेटर तो अपना काम कर रहा है, बता रहा है। अगर आप नहीं निकलोगे तो फिर देखो मार्केट में वापस रिवर्सल आया है। अब यहाँ पर आप एग्जिट कर दो क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम डाउन है बिल्कुल। अब उसके बाद देखो आप, एक तो आपको ये मिल गया डे लो, ये जो लाइन लगाई है मैंने यहाँ पर। अब यहाँ से देखो जैसे ही मार्केट रिवर्स हुआ है इस लाइन से ऊपर निकला है, तो यहाँ पर देखो जैसे ही निकला है यहाँ पर ही वॉल्यूम बनने लगे हैं इस लाइन पर। अब जैसे ही वॉल्यूम बने हैं और ये ब्लू वाली लाइन ऊपर की तरफ गई है, और ये मार्केट ने जो ये
मैं आपको बता रहा हूँ इंडिकेटर सुपर ट्रेंड, ये भी ग्रीन हुआ है। ग्रीन का मतलब कि मार्केट का ट्रेंड बदल चुका है, अब अपसाइड जाएगा मार्केट। और ये एमएसीडी इंडिकेटर ने भी आपको बता दिया कि आप एंट्री ले सकते हो यहाँ पर। तो अपनी अपसाइड एंट्री हो गई। और यहाँ से देखो बहुत अच्छी रैली आई है। यहाँ 55,000 के करीब मार्केट था और यहाँ तक 55,600 650 तक गया है। आपको 500-600 पॉइंट मार्केट ने कंटिन्यू दिए हैं। यहाँ पर 500-600 पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर इसमें से आप 100-200-300 पॉइंट भी कैप्चर कर पाते हो तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो गाइज ये मैंने आपको दो इंडिकेटर बता दिए हैं। आप इसी तरह चार्ट पर इंडिकेटर को लगाकर और बैक टेस्ट करें, इनका रिजल्ट देखें और फिर आप अपनी ट्रेडिंग में इनको अप्लाई करें।